नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पर। आज फिर देखते हैं बाल मनोविज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न सीटेट, यूपी टेट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू करते हैं। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है क्या है ये? तो ये धनात्मक स्थानांतरण है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादन कौन माने जाते हैं? तो ये बुंट माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, या किसने कहा? तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है टीचनर का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो ये है प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। तो ये मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। तो ये हैदराबाद शिक्षा मनोविज्ञान है, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, और चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा का सिद्धांत, और सप्रयोजन व्यवहारवाद, ये सभी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विलियम बुंट को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो ये किया गया 1920 ईस्वी में।